गायकी के बेताज बादशाह मोहम्मद रफ़ी साहब के फिल्मी गानों ने दुनिया भर में लोगों को भारतीय संगीत का दीवाना बना दिया और कई कलाकारों की किस्मत बदल दी। माना मेरी जान मोहब्बत सजा है, ये रेशमी जुल्फें ये शरबती आंखें। उनके गानों ने इन कलाकारों को संघर्ष के दौर से बाहर निकाला और उनको लोकप्रियता के आसमान पर भी स्थापित कर दिया। इसलिए कई कलाकार रफ़ी साहब को अपना सब कुछ मानते रहे और निर्देशकों से गुजारिश करते रहे कि उनके लिए गाने रफ़ी साहब ही गाएंगे। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे। आज मौसम बड़ा बेईमान है। लेकिन आज जिस फिल्म की मैं बात कर रही हूँ उसने केवल एक हीरो या कलाकार को ही सुपरस्टार नहीं बनाया, बल्कि गीतकार, संगीतकार और एक्ट्रेस को भी जुबली स्टार बना दिया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ शशि कपूर साहब की। यहाँ मैं अजनबी हूँ, मैं जो हूँ। दरअसल शशि कपूर लगातार फिल्मों में संघर्ष किए जा रहे थे, लेकिन ना तो वो अपने सबसे बड़े भाई राज कपूर साहब की तरह आदर्शवादी रोमांटिक हीरो बन पा रहे थे और ना अपने से बड़े शम्मी जी की तरह रिबेल डांसिंग स्टार। मगर इस फिल्म में उन पर फिल्माए गए रफ़ी साहब के गानों ने उन्हें अपने दौर का सबसे कामयाब और टैलेंटेड एक्टर के तौर पर इस्टेब्लिश कर दिया। कौन सी थी ये फिल्म और ये कमाल कैसे हुआ कि शशि कपूर न केवल इंडिया में बल्कि वर्ल्ड के कई देशों में सबसे बड़े बॉलीवुड स्टार बन गए? ये सारी जानकारी आपके सामने मैं लेकर हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं गीत और संगीत का ये सुरीला सफर। पृथ्वीराज कपूर ने जो परंपरा स्थापित की थी उसके मुताबिक शशि कपूर भी फिल्म इंडस्ट्री में चले तो आए थे, लेकिन उनका करियर किसी मुकाम की ओर नहीं जा रहा था। 1961 में फिल्म धर्मपुत्र से उनकी लॉन्चिंग हुई थी, मगर उनकी पहचान तब भी राज कपूर और शम्मी कपूर के छोटे भाई की ही थी। उनकी फिल्में फ्लॉप हो रही थी, वो खुद को स्थापित करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। तभी उन्हें किस्मत से ऐसी फिल्म मिल गई जो फिल्म इंडस्ट्री में तहलका मचाने वाली थी। कहना ना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे। इसकी स्टोरी और स्क्रिप्ट ब्रिज कत्याल जी ने लिखी थी। ये एक गरीब युवक और रईस लड़की के प्रेम की कहानी थी, जिसे जीपी सिप्पी समेत 3 बड़े प्रोड्यूसर्स ने खारिज कर दिया था। मगर मशहूर निर्देशक सूरज प्रकाश को ये कहानी पसंद आई। फिर उन्होंने अपने दोस्तों को फिल्म में धन लगाने के लिए तैयार कर लिया। इसका बजट ज्यादा नहीं था, इसलिए उन्होंने शशि जी को ही हीरो ले लिया। इसका टाइटल रखा गया जब जब फूल खिले। परदेसियों से न अखियां मिलाना। लेकिन दिक्कत ये थी कि शशि कपूर की इमेज को देखते हुए कोई भी हीरोइन उनके साथ काम करने के लिए तैयार नहीं थी। हीरोइनों से लगातार बात की जा रही थी, मगर बड़ी बड़ी हीरोइनों ने उनके साथ काम करने से इनकार कर दिया। फिर शशि जी मशहूर अभिनेत्री नंदा के पास पहुंचे और उन्हें अपने साथ ये फिल्म करने के लिए तैयार कर लिया। तब वो शायद नहीं जानती थी कि ये फिल्म उनके पूरे करियर को बदल देगी। एक था गुल और एक थी बुलबुल। इस फिल्म का संगीत कल्याण जी आनंद जी की जोड़ी दे रही थी, जिनकी टीम में लक्ष्मीकांत जी और प्यारेलाल जी अहम मेंबर थे। इसके गाने आनंद बख्शी साहब ने लिखे थे। कल्याण जी, आनंद जी और आनंद बख्शी साहब के गाने इस फिल्म से पहले भी लोकप्रिय हुए थे, लेकिन ना तो उनकी किसी फिल्म ने कोई जुबली मनाई थी और ना शशि कपूर जी की कोई फिल्म सुपरहिट हुई थी। इस तरह ये सभी लोग एक ही नाव पर सवार थे, मगर जब जब फूल खिले ने इन सबके करियर को आसमान पर पहुंचा दिया। उस वक्त हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कलर फिल्म टेक्नोलॉजी की एंट्री हो रही थी। सिनेमा हॉल का पर्दा ब्लैक एंड व्हाइट के बजाय सारे रंगों से झिलमिलाने के लिए तैयार था। ये बहुत बड़ी क्रांति थी, जिसने न केवल सीन पिक्चराइज करने के तरीकों को बदल दिया था, बल्कि फिल्म मेकिंग से जुड़े सभी ऑपरेशन में क्रांति ला दी थी। संगीतकारों का काम भी बदल गया था, क्योंकि अब निर्देशक गानों में संगीत के लंबे लंबे टुकड़े रखने की डिमांड कर रहे थे, ताकि इनके बीच में कुदरत की खूबसूरती और फिल्म की जरूरत के मुताबिक सीन डाले जा सके। कल्याण जी आनंद जी ने इस फिल्म में 8 गाने रखे थे, जिसमें से 5 गानों में मोहम्मद रफ़ी साहब थे, जबकि 3 गानों में लता जी थी। कमाल की बात यह है कि रफ़ी साहब और लता जी ने इस फिल्म में कोई भी गाना एक साथ नहीं गाया। लता जी के 3 गीत सिंगल थे, जिनमें से एक गाना फिल्म में 3 बार आता है, जिसे 2 बार रफ़ी साहब ने गाया और 1 बार लता जी ने।
इसके अलावा रफ़ी साहब के 2 गाने डुएट थे, जिसमें से एक में एक्ट्रेस नंदा ने उनके साथ आवाज दी और दूसरे गाने में सुमन कल्याणपुर जी थी। समा है ये प्यार का, किसी के इंतजार। कमाल की बात यह है, कल्याण जी आनंद जी जिंदगी में कभी कश्मीर नहीं गए थे, मगर उन्होंने इन गानों में कश्मीर की आत्मा को बसा दिया था। इस फिल्म का सबसे ज्यादा कामयाब गाना ये रहा, जिसे रफ़ी साहब ने 2 बार गाया था, एक बार खुशी में और एक बार गम भरी आवाज में। परदेसियों से न अखियां मिलाना। ये फिल्म 1965 में रिलीज हुई और ब्लॉकबस्टर साबित हुई। साल 1965 में बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली टॉप 10 फिल्मों में ये नंबर 2 पर थी। इसका बजट लगभग 20 लाख बताया था, लेकिन इसने दुनिया भर में 5 करोड़ से ज्यादा की कमाई की। ये इतनी पसंद की गई कि इसके टिकट ब्लैक में बिके। आनंद बख्शी साहब के बोल और रफ़ी साहब, लता जी के साथ सुमन कल्याणपुर जी की गानों ने लोगों को दीवाना बना दिया। इसी के साथ शशि कपूर और नंदा की जोड़ी हिंदी सिनेमा की रोमांटिक जोड़ियों में शुमार हो गई। नाना करके प्यार तुम्हीं से कर बैठे। जब फूल खिले के जरिए शशि कपूर ने मनोज कुमार, राजेंद्र कुमार, फिरोज खान और देवानंद साहब जैसे बड़े स्टार की फिल्मों को बॉक्स ऑफिस पर पछाड़ दिया था। इस फिल्म ने न केवल भारत में धूम मचाई, बल्कि ये अफ्रीकी देशों जैसे अल्जीरिया, मोरक्को और लीबिया में भी बहुत पसंद की गई और वहाँ के सारे शो हाउसफुल रहे। ऐसा कहा जाता है कि इस फिल्म के कारण कई देशों में भारतीयों को स्पेशल डिस्काउंट दिया जाता था। परदेसियों से न अखियां मिलाना। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वैसे तो जब फूल खिले के सभी गाने सदाबहार हैं, लेकिन आपको इस फिल्म का कौन सा गाना सबसे ज्यादा पसंद है, कमेंट करके जरूर बताइए। ये वीडियो आखिरी तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अपने